बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इंशाल्लाह उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। और आज की क्लास में मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। पिछली क्लास जो हमारी गुजरी थी उर्दू की, उसमें मैंने आपको हमज़ा के बारे में बताया था। हमज़ा कैसे बनाया जाता है, उसमें कौन सा एंगल कहाँ पे इस्तेमाल होता है। हमज़ा, आइन और गाइन ये तीनों एक ही चीज़ है। उसमें बस थोड़ा सा वो है टेक्निकल पॉइंट है कि हमज़ा में आप आइन का जो नून है वो काट दे। मैंने आपको कुछ पहली क्लासों में बताया था कि आप अगर नून सीख ले तो आपका बड़ा मसला हल होता है। नून इंतहाई ज़रूरी चीज़ है। तो जिन लोगों ने नून की वीडियो नहीं देखी वो नून की वीडियो देखे, फिर आपको सब कुछ समझ आ जाएगा। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में वीडियो को शेयर करते जाएं। मैं आज आपको हमारी आज की क्लास है वो है छोटी के बारे में। छोटी ये आप कैसे बनाते हैं, उसमें आप नून कहाँ पे इस्तेमाल करते हैं। तो देखिए, मैंने आपको नून बनाना सिखाया था कि आप देखो ये नून आपका बन गया। ये आपने नून बनाया। अब इसका ये पार्ट जो है ना, ये लाइन ये हटाए, बाकी नून वही है। इसे आप आइन आइन स्वाद द्वाद सीन शीन काफ लाम ये तमाम चीजें नून से ही बनती हैं। तो छोटी ये में हम कहाँ पे नून का इस्तेमाल करते हैं ये तो आपने देख लिया। ये लाइन मैंने हटा दिया, ये आपके नून का लाइन है। तो अगर आप इसको हटाते हैं तो यहां से आप एक छोटी सी लाइन ऐसे खींचे और ये देखे ये आपके पास छोटी ये बन गई। अगर आप इस तरीके को फॉलो करोगे तो इंतहाई आसान है और बिल्कुल किताब की तरह आपकी जो ये है वो बनती है। दोबारा जरा देखें, ये देखो ये और ये यहां से मैंने नून फिर लिख दिया। यहाँ पे जो नून का हिस्सा था ये है और ऊपर एक छोटी सी टेढ़ी सी लाइन है। बच्चे गलती कहाँ पर करते हैं, वो इस चीज को सीधा लिख लेते हैं ऐसे ऐसे। बाकी नून तो सही लिख लेते हैं लेकिन इसको या फिर सीधा लिख लेते हैं या फिर इसको गोलाई तो दे देते हैं लेकिन फिर इधर आ जाते हैं। अक्सर बच्चों में मैंने ये दोनों गलतियां देखी हैं। या फिर वो ऐसे सीधा लिख लेते हैं, तो अगर आप उसको बताते हो कि भाई बेटा इसको टर्न करो तो वो तो टर्न कर लेते हैं, लेकिन फिर ये यहाँ पे नहीं लेकर आते, यहाँ से सीधा नीचे आ जाते हैं, जो आपके पास गलत ये हैं। दोबारा जरा देखें, ये देखें ये सही है और ये आपके पास गलत ये हैं और ये आपके पास गलत ये हैं। तो लिहाजा आप कोशिश करें कि इनसे बचे रहें। अच्छा, 4 लाइन की नोटबुक में आपने ये कहाँ से लिखना है, वही नून वाला तरीका है। नून को हमने ऐसे लिखा था, यहाँ से सीधी लाइन खींची थी और यहाँ से हमने नून को टर्न दिया था। तो देखिए वो टर्न मैंने ऑलरेडी दे दिया। अब आपने ये को कैसे बनाना है, ये देखो ये आपका ये बन गया। दोबारा अगर आप इस पे ट्राई कर लें तो अगर आप सीधा लिखेंगे तो सीधा इस तरह बनता है। ये देखो ये हर लिहाज से आपने 2 लाइन के दरमियान का जो हिस्सा है आपने उसको इस्तेमाल करना है और बिल्कुल उस पर आपने टर्न देना है। दोबारा जरा देखें, ये देखें ये, और दोबारा जरा देखें इसको। तो आप अगर इस तरह कोशिश करोगे तो उसमें भी आपको मैंने पहले क्लास के स्टार्ट में मैंने आपको बताया था कि आपके यहाँ पे नून इस्तेमाल होता है और नून आप फिर सीखोगे। तो नून अगर आपने सीख लिया तो बहुत सारे ऐसे लेटर्स होते हैं, हरूफ होते हैं जो आपके पास सही आ जाते हैं। तो आप कोशिश करो कि वीडियो को मुकम्मल देखो और साथ में जिन लोगों ने नून की वीडियो नहीं देखी वो नून की वीडियो देखें, फिर आपके बहुत सारे हरूफ ठीक हो जाते हैं। जज़ाकल्लाह, थैंक यू।